हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, सभी लोग अपने तैयारी को धार दे रहे होंगे और इसी कड़ी में आप लोगों का मैं देख रहा था अलग अलग जो है आपने स्क्रीनशॉट करके भेजा। क्या एग्जाम जो डेट तय किया गया है इस डेट में नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और क्या सच्चाई है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो अभी आपके पास लगभग जो है 65 से 70 दिन बचा हुआ है ना। 65 से 70 दिन जो बचा हुआ है, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले हम आपको अपना मार्कशीट भी मैंने शेयर किया था प्रीलिम्स एग्जाम का 71st बीपीएससी का भी। तो आपने देखा था 100+ मार्क्स जो कि आता है, जो पढ़ने वाले हैं और सही अप्रोच के साथ पढ़िएगा ना, वो डेफिनेटली आपको दिखेगा। तो कैसे लाना है, क्या अप्रोच अब लास्ट टाइम में होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे एईडीओ का पेपर देख के डर गए हैं, तो भाई डरना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या गलती नहीं करना है। ठीक है, साइंस के लिए देख रहे हैं कि भाई कुछ लोग एनसीईआरटी में लगे हैं, 11th क्लास 12th क्लास के एनसीईआरटी में। मेरे भाई आप जाके पेपर एईडीओ का भी उठा के देखिएगा ना, तो सारे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th 12th का नहीं है, कुछ क्वेश्चन है। उसके लिए दिमाग खराब नहीं करना है। और आपके पेपर में साइंस का 30 क्वेश्चन आता है, 30 में से जो है आप देखेंगे हमेशा 30 में से लगभग 60 to 70% क्वेश्चन आसान होता है, और यही कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट तो हो जा रहा है ना। क्या गलती नहीं करना है। करंट अफेयर्स के लेके भी कुछ लोग पूछ रहे थे, करंट अफेयर्स के लेके अभी क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, एग्जाम डेट के लेके जो लोग इस दुविधा में थे कि एग्जाम डेट में क्या बदलाव होगा, मेरे भाई एग्जाम डेट में बिल्कुल बदलाव नहीं होने जा रहा है ना। और आप कहिएगा सर दावे के साथ कैसे बोल सकते हैं, उस समय जो है बिहार में फ्लड कई सारी चीजें हैं, तो हो भी सकता है मेरे भाई। बीपीएससी का जो मूड है आपको पता होना चाहिए, जो लोग बीपीएससी को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। और खास तौर पे अभी पिछले 2-3 साल से जो बीपीएससी सारी चीजें जो है कर रहे हैं अपने समय पे, मैं इसी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। इनकेस अगर बढ़ेगा भी ना, तो हार्डली जो है 1 से 2 सप्ताह का डेट बढ़ सकता है, इनकेस बढ़ेगा तो। लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई डेट जो तय किया गया है 26 जुलाई आप लोगों का, 26 जुलाई 2026, उसी को ध्यान में रखकर तैयारी करना है। ठीक है। अब कुछ लोगों का ये है कि अभी हमें क्या करना चाहिए ताकि मेरा प्री में 110 प्लस का टारगेट हो जाए। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, आपको करना पड़ेगा, सही अप्रोच के साथ सही चीजें आपको पढ़नी होगी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि आप लोगों का ही रहता है कि सर चूंकि ये जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज हम आपके लिए जो लेके आए हैं, चाहे साइंस की मैं बात कर लूं या बाकी सब्जेक्ट की बात कर लूं, तो ये कहाँ पे मिलेगा। देखिए, चूंकि टेलीग्राम पे आपने देखा होगा और यूट्यूब पे भी हम आपको क्लास दे रहे हैं, तो कुछ लोग बुकलेट और कंप्लीट क्लास भी मांग रहे हैं। तो देखिए मेरे भाई, पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपके लिए, जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे आप सिर्फ मुझे देख रहे हैं और कुछ प्रोटोकॉल है, आप सबको पता है जो लोग सर्विस में है। तो जो लोग भी काम कर रहे हैं सर्वोत्तम है, कहीं ना कहीं सेलेक्ट है, इस स्तर को कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे कंटेंट के लिए हो, है ना, चाहे हैंड रिटन नोट्स हो, वो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो सारी चीज सर्वोत्तम है, और वही कारण होता है, चाहे करंट अफेयर्स की बात कर लूं या बाकी सेक्शन की बात कर लूं, हमेशा एग्जाम में 110 115 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। 71 में भी आया, एचडीओ में भी आया, आगे भी आएगा, क्योंकि कंटेंट पे काम किया जाता है। मान लीजिए आप एक मैगजीन पढ़ रहे हैं, और एक मैगजीन से तो सारी चीजें कवर नहीं होता है, लेकिन आपको जो नोट्स यहाँ पे दिया जाता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट मैगजीन है, जैसे विजन हो गया, क्रॉनिकल हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, सबका कंपाइलेशन होता है ना। जो इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़पेपर है, उसका कंपाइलेशन मंथली वाइज कलेक्ट करके, और जो आपको दिया जाता है वो मंथली वाला जो मैगजीन आता है उसमें एड ऑन करके दिया जाता है। तो इसलिए सर्वोत्तम है ये सीरीज, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट का जो है रिकॉर्डेड क्लास मिलता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि सारे सेक्शन का आपको बुकलेट मिलता है इस बैच में। ठीक है, और इसका फी मात्र अब जो है 53 लाइन कर दिया गया है। पूरा सीरीज कर लीजिए, एक भी जो लगातार जो खास तौर पे प्री में अटक रहे हैं ना, नहीं आपको अटकना पड़ेगा, आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, मैं आपको बता ही देता हूँ। ये आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, चूंकि यही नंबर कॉलिंग भी है, पेमेंट का नंबर भी है, यही है, और व्हाट्सएप नंबर भी यही है ना। तो जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहेंगे, और ये ऑफर सीमित समय के लिए है, इसमें ऑलरेडी एनसीईआरटी इंक्लूड है। साइंस पढ़ोगे ना आप, तो साइंस जो पढ़ाया जाता है तो उसमें न्यूमेरिकल भी है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी करवाया जाता है, जो जिस टॉपिक से प्रश्न पूछता है। बायो की बात करो, ऑलरेडी इसमें एनसीईआरटी इंक्लूड है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ आपको मिलता है मात्र यहाँ पे जो है 53 लाइन में। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, 7319924130, इस नंबर पे पेमेंट करके, कॉल करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप इसी नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा, और उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग बोल रहे सर एनसीईआरटी आप करवाइएगा क्या। बिल्कुल, एनसीईआरटी आपको 11th का भी, 12th का भी, 6, 8, 9, 10th का भी एमसीक्यू टॉपिक वाइज करवाऊंगा, थ्योरी भी उसका करवाया जाएगा, जो आपकी एग्जाम की डिमांड है ना। जो कि 11th और 12th आपको स्पेशल यहाँ पे करवाया जाएगा, खासतौर पे बायो और फिजिक्स वाला सेक्शन, है ना, इस बैच में। ठीक है, थ्योरी तो मिलेगा ही, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज में मिलेगा आपको, और इसका एमसीक्यू भी मिलेगा। तो सब कुछ आपको एक जगह मिलेगा इस बैच में। इसमें करंट अफेयर्स के लेके भी कुछ लोग पूछ रहे थे, सब आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा,
जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको देखो किन चीज़ों पे फ़ोकस करना है और क्या गलती नहीं करना है। मैं यहाँ पे बार-बार ये चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिएगा, नंबर निकालने का तरीका, ठीक है? तरीका क्या होना चाहिए, ज़रा-सा देख लीजिएगा। सबसे पहले जो आपको गलती नहीं करना है, यहाँ पे आप देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है? जैसे ये जो सेक्शन है करंट अफेयर्स, किसी भी सूरत में आपको यहाँ पे 20 नंबर चुनाना ही है, 30 नंबर आता है तो। आप कहिएगा सर आप कैसे यहाँ से नंबर निकालेंगे? मैगज़ीन बता दीजिए, बताऊँगा, अभी थोड़ा-सा वेट करिए। साइंस की बात कर लें तो आपको यहाँ पे भी 18 से 20 नंबर निकालना ही निकालना है। रिजल्ट बनाना है तो हिस्ट्री आसान सेक्शन है ना? और यहाँ से 30 में से आपको कम से कम जो है लगभग 25 क्वेश्चन निकाल लेते हैं और निकालना ही पड़ेगा, निकाल लीजिए, है ना? बिहार स्पेशल में 18 क्वेश्चन सही करना है, तभी आप जो है, और ये पॉसिबल है यार, ये ऐसा सेक्शन है ना, आप देखिएगा तो काउंट करिएगा तो 20-20, 40, 20-60, 20-80, 85, लगभग मान के 85 में से चलिए ना, यहाँ पे क्या करते हैं आप 75 नंबर ही लाते हैं। चलो मैं यहाँ पे 4-5 नंबर और छोड़ देता हूँ सारे सेक्शन में, तो 75 ही लाते हैं यहाँ से, ये चारों पिलर से, और लाना पड़ेगा, बहुत आसान है लाना। उसके बाद ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला के जो 15 क्वेश्चन आता है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी का 2 क्वेश्चन रहता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ना। एनसीईआरटी आपको इसके लिए 11th क्लास और 9th क्लास की करना ही होगा। 9th क्लास छोड़ सकते हैं, 11th कर लेना, हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आप 10 नंबर चुरा लीजिए, पॉलिटी से 10 नंबर ही लाइए, है ना? और ये जो आप देख पा रहे हैं इको, मान लीजिए 10 आता है, 5 लाते हो, मैथ्स में 5 लाते हो, तो पर भी आप 115 के आसपास में पहुंच जाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या ये करना इतना आसान है क्या? देखिए आसान नहीं है, लेकिन आप मेहनत करते हैं, सही से मेहनत करते हैं, सही चीजें पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है और बहुत कायदे से आराम से ला सकते हैं, आसान ही है। अब देखिएगा क्या गलती नहीं करना इस टाइम में, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे लोग गलती करते हैं, आपको इन गलतियों से बचना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जैसे करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं ना, मान लीजिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स में बिहार का भी आता है, राष्ट्रीय, आर्थिकी, आर्थिकी वाला ऐसा सेक्शन है, अब पिछली बार तो 71वीं में 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पूछ लिया था। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से 5 से 6 क्वेश्चन आता ही है, साइंस एंड टेक से आता ही है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये सारे टॉपिक, जैसे रिपोर्ट एवं सूचकांक, ये जो सारे टॉपिक आपको पूरा करना ही है, तो करने का क्या अप्रोच होना चाहिए? तो यहीं पे लोग गलती करते हैं, कुछ लोग या तो वन लाइनर में लग जाते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते तो सिर्फ इसी में लटक के रह जाते हैं। इन चीजों से आपको बाहर निकलना है। जैसे अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये आपको यूट्यूब पे इसका वीडियो मिल जाता है, लेकिन बुकलेट सारे करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ या साइंस या बाकी सेक्शन का, तो पेड बैच में मिलता है, मैं आपको बता ही दूं, 999 अभी ऑफर चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ये करने का अप्रोच क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि आपका थ्योरी कंप्लीट हो रहा है, सारे फैक्ट्स भी कंप्लीट हो जा रहा है, और करना पड़ेगा। जैसे आप सबको बताया कि बिहार का अभी आप देखेंगे 2026 में 114 नंबर का जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। तो प्रश्न यहाँ से क्या पूछे जा सकते हैं, या बिहार का स्थापना दिवस, जाहिर सी बात है, इस बार का थीम क्या था, और इसी से जोड़ के ना आप देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बिहार का क्या रहा है। क्वेश्चन का टफ करेगा तो यहाँ से स्टेटमेंट बना देगा, है ना, इस बार का थीम पूछ देगा, यही ना क्वेश्चन पूछेगा। और ये देखो इस नोट्स में क्या है कि वो सारे पॉइंट्स, यहाँ पे थ्योरी भी कंप्लीट हो गया, फैक्ट्स भी तैयार हो गया, एक जगह सब कुछ हो गया। हालांकि हम आपको वन लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव का सीरीज एक अलग लेके आए है ना, करंट अफेयर्स के लिए, ये थ्योरी तो आप कर ही रहे हैं, सारे सेक्शन के लिए, है ना। जैसे बिहार, आप देखेंगे बिहार में राज्यसभा का चुनाव हुआ है, तो आप देख सकते हो वो सारे फैक्ट्स यहाँ पे है, ठीक है, सारे सेक्शन के लिए है ना। सबसे बड़ी बात है कि डायग्रामिकली है, पिक्टोरियल फॉर्म में है ना। अब कोई भी मान लीजिए आप स्कीम पढ़ते हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार, जैसे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स आपको एक जगह दिख जाता है और डेप्थ में। और पता है कोई भी मैगजीन पढ़ने जाइएगा तो आपको कितना है, 115 से, सॉरी 115 कहा, 130 से 40, 50, 60 पेज रहता है, इसे शॉर्ट करके आपको परोसा जाता है मात्र 20 से 15 से 20 पेज में। तो अब क्या चाहिए, और वो सारे फैक्ट्स, डेटा सब कुछ रहता है। तो ये काम जाहिर सी बात है एक लोग का तो है नहीं, इसमें पूरा टीम लगा हुआ है, और टीम वो है जो ऑलरेडी इस स्तर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी कारण से आप देखिएगा, मैंने पिछले बार भी 71वीं बीपीएससी का, आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा, है ना, टेलीग्राम पे भी हम करंट अफेयर्स का डाले थे, बाकी सेक्शन का डाले थे। सबसे ज्यादा टफ तो करंट अफेयर्स ही था ना, और साइंस ही था ना, डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। कारण क्या है कि इस पे काम किया जाता है। आप देखिएगा ना, साइंस भी और करंट अफेयर्स जो न्यूज में रहता है, उसी से जोड़ के अब स्टैटिक वाला सेक्शन भी प्रश्न पूछता है। तो इस लेवल का आपका तैयारी होना चाहिए और करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप रिपोर्ट पढ़ रहे हो या कोई भी सूचकांक पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ करने का क्या अप्रोच होना चाहिए और इन गलतियों से बचना है। मान लीजिए अभी जो है, सपोज दैट आप क्या करते हो कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी किया गया 2026 में, वो पढ़ते हो। अब सबसे पहले स्थान पे कौन है, भारत का कौन सा स्थिति है ना, सबसे निचले पैदान पे कौन है, किन किन बातों की चर्चा किया गया, इसका आधार क्या है। तो यहाँ से थ्योरी भी कंप्लीट हो गया, फैक्ट्स भी कंप्लीट हो गया, और डायग्रामिकली यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये अप्रोच होना चाहिए सारे सेक्शन के लिए। और ये कह सकते हो कि जाहिर सी बात है, मेहनत भी आप कर रहे हो, आपका स्टडी भी हो रहा है,
और चीज़ों को कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कर ले रहे हैं। तो यही करने का अप्रोच होना चाहिए, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अप्रोच ये नहीं करोगे मेरे साथ पढ़ो, कहीं भी पढ़िए, ये अप्रोच बनाइए, क्योंकि आपके पास लास्ट टाइम में नोट्स होना ही चाहिए। कितना भी कोई कह लेगा वो अलग बात है, जो भी लोग सिलेक्शन लिया है, जो भी लोग अच्छे स्कोर करते हैं, वो उनके पास होता है लास्ट टाइम में बार-बार रिवीजन करने में। अभी मान लीजिए आपने करंट अफेयर्स का वीडियो कहीं से देख लिया, नोट्स रहेगा तब ना जल्दी-जल्दी जाके रिवीजन कर सकते हैं, बार-बार तो वीडियो देख नहीं सकते, उतना टाइम तो है नहीं। तो ये अप्रोच बाकी सब्जेक्ट के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे बिहार के लिए बोल रहा हूँ या बाकी सेक्शन के लिए। तो यही अप्रोच अपनाइए, आपका रिजल्ट भी होगा और आप दूसरे से बेहतर करेंगे। अब कहिएगा करंट अफेयर्स के लिए तो बता चुका हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ, एक मैगज़ीन से काम नहीं चलेगा। एक तो वन लाइनर के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए एसपीजी को करना ही पड़ेगा। थ्योरी के लिए आपको 2 मैगज़ीन को पकड़ना है, प्रतियोगिता दर्पण अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो, और विजन का कुछ पॉइंट्स कवर कर लीजिए। नहीं करना चाहते, हमारा लेके आए ना सीरीज़, ये सब कुछ इंक्लूड है, कुछ नहीं करना होता है, एक जगह सब कुछ मिल जाता है, ठीक है? तो गंगा उपसने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ से सब कुछ निकाल के दिया जाता है, ठीक है? बहुत मेहनत किया गया। बस आप बाकी साइंस के लिए हो या हिस्ट्री के लिए हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, सारे सेक्शन के लिए इसमें है, ठीक है? तो तैयारी जारी रखिए। जो लोग यहाँ पे इस दुविधा में थे, क्या सर एग्जाम डेट में बदलाव होगा? कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। मैं पुनः कर रहा हूँ, 26 जुलाई का जो डेट है, ये आयोग का डेडलाइन है मेरे भाई, ठीक है? तैयारी जारी रखो। बीपीएससी एईजीएम जो पेपर में क्वेश्चन आया था, कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की मैं बात करूँ, खासतौर पे 11-12 का जो था, 4 से 5 क्वेश्चन सारे शिफ्ट में, 6 क्वेश्चन, तो वो भी आपको करवाया जाएगा, लेकिन कर लीजिए। वो टॉपिक कैसे पता लगेगा? वो टॉपिक का लिस्ट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि 11th में, 12th में, चाहे बायो के लिए हो, फिजिक्स के लिए हो, कौन-कौन से टॉपिक वहाँ से पूरा कर लेना है, वो हम आपको दे देंगे। लेकिन आपको छठी से 10वीं का एनसीईआरटी किसी भी सूरत में करना ही पड़ेगा। साथ में अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, एनसीईआरटी सारे सेक्शन आपका कंप्लीट नहीं करता है, दोबारा सुनिए, पूरा सिलेबस एनसीईआरटी कवर नहीं करता है ना? तो एनसीईआरटी के अलावा भी स्टैंडर्ड बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कैसे पता चलेगा? तो उसका टॉपिक का लिस्ट दे दिया हूँ, कर लीजिए। यूट्यूब पे भी 1 शॉर्ट वीडियो हम आपको दे रहे हैं, वहाँ जाकर ये डेफिनिटली हो जाएगा। लेकिन एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, ये जो पिलर है आप लोग का, करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री, है ना, बिहार, और साथ में ये जो पिलर है, अगर इसको अच्छे से कर लेते हो ना भाई, कट ऑफ से लगभग 10-15 नंबर एज लेके चलते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप ज्योग्राफी को छोड़ दो, पोल साइंस को छोड़ दो, है ना, मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ दो, नहीं, इसे भी करना है, लेकिन ये मेन पिलर है, मैक्सिमम स्कोर यहाँ से आप कर सकते हैं और क्वेश्चन आता भी है, ठीक है? और आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग इस दुविधा में थे एग्जाम के लेके, नहीं रहना है दुविधा में, तैयारी को धार दीजिए, और जो टाइम है उसको आप अच्छे से जो है अपने पढ़ाई में लीजिए, और इधर उधर की जो चीजें में रहते हैं उनसे दूर रहिए। तो फ्रेंड्स, सभी लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए। बाकी मॉक टेस्ट के लिए भी बोल रहे थे, मॉक टेस्ट ऑलरेडी मैं करवा रहा हूँ, मात्र 499 में आपको मॉक टेस्ट भी करवाया जा रहा है, जिसमें 30 फुल लेंथ टेस्ट है ना? तो अब क्या चाहिए, ठीक है? नंबर वही है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, 7319924130 पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है?